Hello friends, welcome to Math IQ Study Point. Today we have to start exercise 6.2 class 10th Math NCERT. Previous क्वेश्चंस previous exercise हमारी इस चैनल पे हो चुकी है, कुछ हमारी वीडियोस आगे आने वाली हैं, तो रेगुलर 10th मैथ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। टुडे एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला यूज होने वाला है ना, वो फॉर्मूला है, जैसे मान लो आपके पास ए एंड बी दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसको कोई दूसरा पॉइंट, कोई एक पॉइंट सी है, वो उसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आपको रेशियो निकालना है, जिसका फॉर्मूला है, आप ये समझ लीजिए m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है कोई सी पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अगर ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 हो तो जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं उसके निकालने का फॉर्मूला है m1 जिस रेशियो में बांटा गया ना m1 m2 में, m1 x2 प्लस m2 x1, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इससे r, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। क्योंकि आपको ये याद रखना है, देखो ए पॉइंट बी पॉइंट एंड ये कोई सी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट आपको पता है कि x और y होंगे, ठीक है। इसके x1 y1 है और इसके मान लो आप x2 y2 है, ठीक है। और ये c है ना, ये m1 रेशियो m2 रेशियो में बांट रहा है, m1 m2, जैसे आपको बोल देंगे 1:2 में, 3:5 में, या फिर ये कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, आपको रेशियो पूछ लेंगे। तो यहाँ से जो c है उसका जो x है, x निकालने का फॉर्मूला है x इक्वल टू, देखो इस m2 को इस x1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, m2 x1 प्लस इस m1 को x2 से मल्टीप्लाई करो, m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। जब आपको y निकालना है तो क्या हो जाएगा, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ओके। तो इस तरह से ये आपका है कि जब रेशियो में डिवाइड करते हैं तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। आपकी पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला लगेगा। तो हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं, तो समझ में आ जाएगा, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो, और उसमें पता चल जाएगा कि इस फॉर्मूले को हम किस तरह से यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच इज डिवाइड द पॉइंट -17 एंड 4-3 रेशियो 2:3। देखो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि आप मान लीजिए कि आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और ये गिवन है, ये तो -1 एंड 7 है, और ये आपका 4 एंड -3 है, और कोई सी पॉइंट है जो इसको कह रहा है कि 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, वो आपके x एंड y है। तो अपनी x किस तरह से निकाला था, अभी x इस तरह से निकाला था कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कोऑर्डिनेट मतलब x के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया। तो करो आप, फॉर्मूला था आपका m, ये जैसे मान लो m1 और m2 से डिवाइड कर रहा है, तो m2 ये x1 और y1 है, और ये आपका x2 और y2 है। तो फॉर्मूला था आपका m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे आप 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 बीच में प्लस है, तो आपका m1 है, मतलब ये 2 है, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 4 अपॉन आपका m1 प्लस m2, ओके। तो यहाँ पे आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, -3 हो गया, यहाँ पे आपका 8 हो गया, यहाँ पे इन दोनों का सम कितना हो गया, 5 हो गया। तो +8 -5 तो कितना हो गया, प्लस का 5 हो गया, और अपॉन कितना 5, तो ये क्या हो गया 1। क्या आया, ये हमारा x क्या निकल के आया, x हमारा 1 निकल के आया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको y निकालना है। तो y किस तरह से निकलेगा, y भी इसी तरह से निकलेगा, इसके y के कोऑर्डिनेट से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका 7 × 3 प्लस यहाँ पे आप 2 को -3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 × -3 अपॉन आपको इन दोनों का सम करना है। तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया, 7 × 3 = 21, और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा,
3 टू जा 6 अपॉन 5, तो 21 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा अपॉन 5, तो 5 से काट दो 3, तो ये y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3 और x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो आप किसी भी कोऑर्डिनेट को इसी तरह से लिखते हो ना, सी के कोऑर्डिनेट x एंड y है, तो आप सी के कोऑर्डिनेट को किस तरह से लिखोगे, सी के कोऑर्डिनेट को आप इस तरह से लिखोगे कि जो आपका x है वो तो आपका 1 आ गया और y है वो आपका 3 आ गया। तो ये जो आपका 1 एंड 3 है ये आपका किस रेशो में बांट रहा है, ये आपका 2:3 में बांट रहा है। क्वेश्चन इसी तरह से था कि आप इसको ये बताइए कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, आपके पॉइंट्स बताने हैं, जो आपको डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के जो इसको 2:3 में बांट रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 2:3 आ गए, सॉरी 2:3 में ये बांट रहा है, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1 एंड 3 आ गया। तो आपको पता है कि आप x को पहले लिखते हो और y को हमेशा बाद में लिखते हो कोऑर्डिनेट्स के अंदर, ये ऑर्डिनेट ये एब्सिस है। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, हमेशा x पहले आएगा y पीछे आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 होता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइन 4 -1 एंड -2 एंड 3। ये कह रहा है कि आप 4 और -1 और -2 एंड -3 को ट्राइसेक्शन में बांटने वाले पॉइंट्स बताना। तो ट्राइसेक्शन मीन्स इसको 3 पार्ट्स में, तो 1 2 3, तो आप इनके पॉइंट्स के नाम डाल लीजिए। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी, ये सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है। ठीक है, तो इनको आप बताइए। तो ट्राइसेक्शन का मतलब ये हुआ कि ये भी 1 पार्ट है, ये भी 1 पार्ट है, ये भी 1 पार्ट है। ठीक है, तो सी है, ये ए और बी का हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, डी हमारे पास नहीं है। तो सी क्या हुआ, ये 1:2 लिख सकती हूँ मैं इसको, क्योंकि ये पूरा टोटल 2 हो गया और ये वाला हमारे पास क्या है ओनली 1 है। तो यहाँ पे ये सी है ये 1:2 में बांट रहा है ए बी को। ठीक है, तो डी है, डी को क्या मान लेते हैं, डी आपका इधर 2:1 में बांट रहा है। ठीक है, तो 1:2 और 2:1 आप निकाल लो, इसके कोऑर्डिनेट्स तो यहाँ पे आपको निकल के आ जाएंगे, निकाल लो। तो यहाँ पे ए एंड बी को 1:2 में बांटने वाला पॉइंट निकाल लो, ए और बी को 2:1 में बांटने वाला पॉइंट मान लो, या फिर आपका ये वाला पॉइंट आ जाए ना, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे 1 1 है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट भी निकाल सकते हो, बी एंड सी का मिड पॉइंट भी निकाल सकते हो। आपके पास दो तरह की वो है, दो तरह से आप डी को निकाल सकते हो। तो फिर मैं पहले इसी तरह से निकाल लेती हूँ 1:2 एंड 2:1 से। तो सी है, सी के कोऑर्डिनेट्स में x कैसे आएगा, x आ जाएगा 2 × 4 प्लस में आपका इधर से 1 को मल्टीप्लाई कीजिए -2 से हो जाएगा। ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा 1 + 2। y कैसे निकल के आएगा, y निकल के आ जाएगा आपका, इसको 2 को मल्टीप्लाई किया -1 से, -1 × 2 प्लस इस 1 को आपने मल्टीप्लाई किया -3 से। आपको मतलब थोड़ा सा ये याद रखना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ओवरलैप करवाना है एक दूसरे से। तो 1 प्लस क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कितना हो गया, ये 8 हो गया, ये -2 हो गया, तो 8 में से -2 हुआ तो 6 अपॉन कितना है 3, तो ये तो हो गया 6/3 और ये हमारे पास हो गया -2 एंड -3, तो दोनों को सम किया तो -5/6 हो गया, तो ये हो गया -3 हो गया। तो ये आपके पॉइंट आ गए, तो आप इसको 2 पे काट सकते हो। तो जो आपके सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 एंड -5/3। ठीक है, अब आपको निकालना है डी के। तो डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे, डी के कोऑर्डिनेट्स 2:1 में निकाल दो, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो डी = ये तो था आपका सी के अंदर, डी के अंदर x = क्या आ जाएगा, x आ जाएगा आपका 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 × 4 प्लस में 2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 × -2 और अपॉन तो 1 + 2 ही होगा। ठीक है, ये तो आपका x आ गया। y कैसे आएगा, y = y के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स में से y लेना है, तो यहाँ पे 1 × -1 प्लस 2 × -3 अपॉन 3 हो जाएगा। 1 और 2 को मैं ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए 4 और ये हो गया -4, तो ये तो 0 आ गया। ठीक है, 4 × 1 = 4 और 2 × 2 = 4, तो ये प्लस के 4, ये माइनस के 4, तो इस वजह से आपके पास क्या आ गया, ये 0 आ गया। तो 0 y समथिंग 0 होगा। y आपके पास क्या आ गया, ये तो आपके पास हो गया -1 हो गया और ये आपके पास -6 हो गया, तो
7/3। तो डी पॉइंट आपके पास, ये तो सी पॉइंट निकल के आया था, और डी पॉइंट आपके पास क्या निकल के आया, एक्स को पहले लिखोगे 0 और वाई को बाद में लिखोगे -7/3। तो ये इसके ट्राइसेक्शन बांटने वाले पॉइंट्स निकल के आ गए आपके पास, सी एंड डी। ओके गाइज, तो आपको क्या करना है, आपको केवल फॉर्मूले याद रखने हैं और थोड़ा सा उसको अप्लाई करना है। बहुत इजी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका बहुत इजी चैप्टर है। आई होप समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्वेश्चन थर्ड देखिए। टू बी कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी स्पोर्ट्स डे की एक्टिविटी वाले दिन एक रेक्टेंगुलर शेप का स्कूल का ग्राउंड था जिसका नाम ABCD है। द लाइन हैव बीन ड्रॉन विद द चॉक पाउडर, उसमें लाइनें डाली गई थी चॉक पाउडर से। डिस्टेंस ऑफ द 1 मीटर ईच, हर एक के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 1 मीटर की डाली गई है। और आपके 100 फ्लावर पॉट लगाए गए हैं, ठीक है। बीम भी पहले डिस्टेंस ऑफ दी 1 मीटर, मतलब ये 1 2 3 इस तरह से 100 लगाए गए हैं और हर एक के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो अदर अलोंग एडी, जो एडी की अलोंग लगाए गए हैं एज सोन इन फिगर के अंदर दिखाया गया है। तो निहारिका रन 1/4 द डिस्टेंस एडी, जो निहारिका है वो एडी का 1/4 का मतलब ये पूरा अगर 100 है तो 1/4 मतलब वो 25 के ऊपर है। तो यहाँ पे अगर आप निहारिका ये है मान लो, तो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हो तो देखो आप x और y, तो यहाँ पे इसको आप 0 एंड 0 मान के चलो। तो ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये तो आपके 2 हो गया। और इसे इस यहाँ पे 100 है, 100 का 1/4 मतलब 25, तो 2 एंड 25। उसके बाद में बोल रहा है निहारिका के बाद में कह रहा है कि ऑन द सेकेंड लाइन पोस्ट द ग्रीन फ्लैग प्रीति रन 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द एडी। ये 100 है तो 1/5 इसका कितना हो गया, 20 हो गया। और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। इधर एक्स पे क्या है कि वो कह रहे हैं कि वो आपकी यहाँ पे देखो बोल रहा है कि दी 8th लाइन, वो 8th लाइन पे है, तो 8 एंड 20 इसके कोऑर्डिनेट 8 एंड 20 हो गए, इसके 2 एंड 25 हो गए। इतना हमारा निकल के आ गया। यहाँ पे रेड फ्लैग पोस्ट करता है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ ऑफ द फ्लैग इफ द रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग, अगर रश्मि है एक ब्लू फ्लैग पोस्ट करती है एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फ्लैग, अगर इन दोनों फ्लैग्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके बिल्कुल मिड में एक रश्मि है, वो मान लो कि सी कोई फ्लैग, कोई ब्लू कलर का, तो बी मान लो ब्लू कलर का कोई फ्लैग पैलेस कर देती है। तो आप बताइए कि वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, तो वो अपने फ्लैग को कहाँ पे रखेगी। तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास एक लाइन है, उसके पास में आपने कुछ भी नाम डाल दिया, तो ये आपका 2 एंड 25 इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट 8 एंड 20 आ गया। और इसका मिड पॉइंट है ना, वहाँ पे वो सी पॉइंट आ गया। तो ये कह रहा है कि बताइए कहाँ पे वो उसको पैलेस करेगी। तो देखिए यहाँ पे निहारिका 1/4 ऑफ द एडी एंड सेकंड लाइन, तो मैंने ये कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने बताए हैं 2 एंड 25। उसके बाद में जो प्रीति है वो 8th लाइन पे, और 1/5 ऑफ मतलब ये 100 है तो 1/5 तो 8 और 20 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, ठीक है। तो इसने इनके पॉइंट्स है ना वो एन और पी मान लिए हैं, ये एन और ये पी मान लिया है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ द 2 फ्लैग्स, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो ना। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने कल भी बताया था आपको, 7.1 में हम प्रीवियस में किया है कि x2 - x1 मीन्स 8 - 2 उसका स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 20 - 25 और उसका स्क्वायर। तो ये आपके पास इनका डिफरेंस कितना आ गया, 6 का स्क्वायर 36, इनका डिफरेंस कितना आ गया 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 का स्क्वायर हो गया, दोनों को ऐड किया 61 का स्क्वायर रूट आ गया। तो ये क्या आ गया, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 61 की है। हमें डिस्टेंस किस लिए निकालनी पड़ी, क्योंकि हमें पता चलेगा कि इनके बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में है रश्मि ने एक कैसा फ्लैग, हाफ, इन दोनों के बिल्कुल हाफ के अंदर जो फ्लैग पैलेस किया है वो उसने ब्लू कलर का किया है, तो बिल्कुल मिड में किया है। एन और पी हमने पॉइंट माने हैं, उनके मिड में किया है। तो मिड पॉइंट का मतलब बताया था कि मैंने ये जो 2 पॉइंट है एन और पी, तो इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब ये 1:1 है, m और 1 है ना, m1 और m2 रेशियो में बांटता है ना, वो 1 और 1 है। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसके क्या निकाल लेंगे, मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ये मान लो x एंड y है, और ये कोऑर्डिनेट आपके आए हुए हैं 225 एंड 820 ये आए हुए हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप क्या करोगे, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 2 से, और इस 1 को किससे किया 8 से, दोनों के बीच का क्या किया आपने
मिड पॉइंट फॉर्मूले के अंदर दोनों को सम किया और अपॉन 2 किया, 2 मतलब 1 + 1 किया। तो आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला देखो, आपका जो फॉर्मूला होता है ना डिस्टेंस फॉर्मूला, वो आपका क्या होता है, आपका होता है m2x1 + m1x2 अपॉन m1 + m2। तो अगर ये 1 1 है तो ये 1 हट जाएगा, ये 1 हट जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास हो गया x1 + x2 अपॉन 2। ठीक है, तो देखो यही फॉर्मूला है। इसी तरह से y के अंदर भी y1 + y2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये आपके पास जो इसने r पॉइंट माना, ये मैंने यहाँ पे आपको c बताया था, लेकिन c नहीं है, आप r मान लीजिए, क्योंकि हम कुछ भी मान सकते हैं। ये मान लो r पॉइंट है r, तो r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, x1 + x2, x1 + x2 मीन्स 2 + 8 अपॉन 2। तो 10/2 कितना आ गया, 5 आ गया। मैं यही निकाल के दिखा देती हूँ। और 25 और 20 आपने ऐड किया तो 45/2, तो 45/2 आप 45/2 ही रख लीजिए, या फिर आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मिड पॉइंट फॉर्मूला किस तरह से निकाला गया है। तो ये एक रेशो फॉर्मूला ही, लेकिन इसमें इसकी वैल्यू 1 1 हो जाती है, थोड़ा ईजी हो जाता है और कुछ नहीं है। तो यहाँ से आप कोऑर्डिनेट्स, आप मिड पॉइंट का थोड़ा सा लेंदी है ये, इसने 22.4 किया, लेकिन आप इसको 45/2 कीजिए। मैंने ये थोड़ा सा इस तरह से लिया क्योंकि ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि मैं टाइपिंग से ही आपको समझा देती हूँ, तो थोड़ा इजी समझ में आ जाएगा। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। हेंस द रश्मि शुड बी पोस्ट आर फ्लैग एट द 5th लाइन। तो यहाँ से ये क्या निकल के आया, 5 एंड 45/2 का मतलब ये है कि यहाँ से जो x है ना, वो 1 2 3 4 5 5th तो लाइन पे है, और इधर 45/2 मतलब यहाँ से 22.5 कहीं इसके अंदर जो नंबर आएगा उसके ऊपर इस तरह से जो पॉइंट बन रहा है वो आपका 5 एंड 22.5 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ। तो ये आपका 5th लाइन पे और 22.5 मीटर दूर डिस्टेंस के ऊपर उसने उस फ्लैग को पोस्ट किया। ठीक है, आपकी समझ में आया होगा। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, बस आपको क्या मानना है, इसको ये मानना है कि यहाँ पे जो ये पूरी लेंथ दी हुई है ना, इधर मान लो चाहे इधर मान लो, ये तो पूरी 100 दी हुई है और इधर नंबरिंग डाली हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। तो ये 1 नंबर 2 नंबर ये तो आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस मान लो, और डिस्टेंस आप उसको कैलकुलेट करें। ठीक है, और डिस्टेंस फॉर्मूला दिया हुआ है, डिस्टेंस पूछ रखा है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और अगर आपको इस तरह से यूज करना है कि आप मिड पॉइंट फॉर्मूला करोगे तो मिड पॉइंट फॉर्मूले आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से ये आपके पास आ गया है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस भी पूछी है तो डिस्टेंस भी निकाल दो कि कितने डिस्टेंस पे पैलेस करेगा। तो √61 डिस्टेंस पे पैलेस करेगा, और मतलब इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो ये है, और जो उनके कोऑर्डिनेट्स है वो 5 एंड 22.5 है। ओके, थर्ड क्वेश्चन होता है। आई होप समझ में आ रहा हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिए, लाइक है तो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे हमारे 10th मैथ एनसीईआरटी रेगुलर क्लासेस चल रही है फिलहाल, कॉम्पिटिटिव मैथ्स भी आया हुआ है। अगर आप एमपीएससी वगैरह प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं और आप कमेंट करेंगे, अगर आपको रिक्वायर होगी तो मैं और भी वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी, और मैं कोशिश करूंगी एमपीएससी मैथ का भी आपका सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए। और आप अगर आपको ये नोट्स चाहिए इनसे रिलेटेड जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, तो नीचे आपको टेलीग्राम मैंने चैनल बनाया है, उसके ऊपर मैंने अपलोड कर रखे हैं पीडीएफ फाइल, तो आप वहाँ से आप पीडीएफ ले लीजिए और अपने क्वेश्चंस को मतलब मटेरियल ले लीजिए और वहाँ से आप इनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आप वीडियो में आपकी समझ में आ जाएगा। वैसे तो बुक्स आपके पास एनसीईआरटी होगी, अगर बुक भी नहीं है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं बुक का भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगी। ये तो मैंने ओनली मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करवा रही हूँ, बाकी आप बुक बोलेंगे तो बुक भी प्रोवाइड करवा दूँगी। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो क्वेश्चन 4th है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइड बाई दिस। आपको ये बताना है कि किस रेशो के अंदर, देखो अभी तक तो रेशो दिया हुआ था लेकिन अब पॉइंट दे दिया, आपसे रेशो पूछ रखा है तो क्या आएगा। देखिए, सबसे पहले आपने क्या लिया कि आपने ये दोनों पॉइंट्स ले लिए हैं, ये दोनों पॉइंट्स ले लिए। ये कह रहा है कि -3 एंड 10, और इधर कह रहा है कि 6 और -8 इनको -1 एंड 6 किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ये आपने ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट मान लिया, और ये सी, और ये आपने m1 रेशियो m2 में बांट रहा है, आपने ये समझ लिया। ठीक है, तो आपको जो सी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला आपको x = आपको पता है कि m2 इंटू x1, तो आपका m2 इंटू -3 प्लस आपका जो m1
इंटू ये 6 है, m2 इंटू m1 इंटू x2 तो m1 इंटू 6 और अपॉन आपका आता है m1 प्लस m2। जो आपका x है, x कितना दिया हुआ है -1, तो मैं इसको -1 भी लिख सकती हूँ ना, तो इसको मैंने -1 भी लिख लिया। ठीक है, -1 लिखने के बाद मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो ये तो आपके पास आ गया -3m2 प्लस 6m1 अपॉन अपॉन नहीं, आप इसको इधर ले आइए और मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -1 का मतलब -m1 -m2 इस तरह से मैं निकाल सकती हूँ। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन ये है ना क्या होगा कि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसको आपको इस तरह से नहीं मानना है, आपने इसको इस रेशियो में मान लीजिए कि के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि इसमें एक 1 हो जाएगा तो आपके लिए सब कुछ ईजी हो जाएगा। ठीक है, आप ये तो मैंने इसलिए करके दिखाया कि आप फॉर्मूला किस तरह से रखते हो, लेकिन आप इसको m1/1 या k/1 में मान लीजिए कि इसको k/1 में बांट रहा है और फिर उसको करिए, देखो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले x ही निकालेंगे, x निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ इधर k से मल्टीप्लाई कीजिए, अपॉन k+1 कीजिए और इजिकल टू -1 लिखिए, तो x इजिकल टू आपके पास क्या निकल के आएगा, यहाँ पे k/1 है, या आप m/1 मत मान m1 m2 मत मानिए, k1 मानिए। अगर ये k/1 में बांट रहा है तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा, ये आपने 1 को मल्टीप्लाई किया -3 से -3 प्लस k को मल्टीप्लाई किया 6 से तो 6k अपॉन क्या आ गया 6+1, क्योंकि m1 प्लस m2 आप ऐड करते हो। ठीक है, इसी तरह से आपका नेक्स्ट y निकालो, y किस तरह से निकल के आएगा, y आप निकालोगे तो y भी आपका 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 10 आ गया और k से मल्टीप्लाई किया तो -8k आ गया अपॉन k+1 आ गया। लेकिन यहाँ पे जो x और y है इसके कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, -1 और 6 दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर ये इसको k/1 में बांट रहा है, k/1 में बांट रहा है तो आप निकालिए, देखो यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, x निकालना है, x इजिकल टू 1 को मल्टीप्लाई किया -3 से तो -3 प्लस k को मल्टीप्लाई किया 6 से 6k अपॉन क्या आ गया k+1। लेकिन ये क्या है, x की तो हमें वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है -1, तो यहाँ से आप निकाल के k+1 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 प्लस 6k इज इक्वल टू -1 से करोगे तो -k-1। ठीक है, इस k को आप इधर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा 6k और ये प्लस का k हो जाएगा तो 7k इज इक्वल टू, इस k को तो आप इधर ले गए, -3 को इधर लाइए तो प्लस का 3 हो जाएगा, -1 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। k इज इक्वल टू क्या आ गया 2/7, तो यहाँ से k इज इक्वल टू 2/7 आ गया, 2/7/1, तो इस 7 को आप इधर ले जाओगे तो 2/7 यहाँ से आ गया। नहीं तो आप ऐसे भी निकाल लो, आगे y भी निकाल लो, y निकालोगे तो क्या हो जाएगा, y आपने मल्टीप्लाई किया तो 10 1 से मल्टीप्लाई किया और k को मल्टीप्लाई किया -8k अपॉन आपके पास हो गया k+1 इज इक्वल टू आपके पास हो गया y क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप 6 को मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, तो ये आपके पास हो गया 10 - 8k इज इक्वल टू आपका 6k + 6। ठीक है, तो इधर आप इसको 8 को लेके जाइए, कितना हो गया 14k और इधर 6 को लेके आइए, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो आप इसको 2 से काटेंगे तो ये आपके पास 2 और 7k, तो k आपके पास क्या निकल के आया, यहाँ से भी k आपके पास 7/k इज इक्वल टू 2/7 निकल के आया, तो ये आपका 2/7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने k/1 मानना है, k/1 मानने से थोड़ा सी ईजी हो जाएगा, 1 m2 मानने से क्या हो जाएगा बहुत हार्ड हो जाएगा, तो आप इसको k/1 मान लीजिए और इसको सोल्व कर लीजिए, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आ गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल पे आप पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए और अपनी PDF टेलीग्राम चैनल से लिंक है वहाँ से ले लीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यहाँ पे हमें ना स्टूडेंट्स की कुछ जनरल डाउट्स भी ले रहे हैं, हाँ ये बात ध्यान में रखना कि इस चैनल पे हम स्टूडेंट्स की कुछ जनरल डाउट्स भी ले रहे हैं। जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है, स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको बहुत सारे डाउट्स हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस किया जा रहा है, तो उस प्रॉब्लम का आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको आंसर्स उन क्वेश्चंस के आंसर दूँ। तो इसी तरह के हमारे और भी वीडियोज आ रहे हैं जो आपके डाउट पे बेस्ड हैं, आपकी जर्नल प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड हैं। पढ़ाई के साथ साथ वो भी चल रहा है, आप कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। जैसे हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कि किसी ने पूछा स्टूडेंट ने व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस।
तो देखो क्वेश्चन आप सभी को ये छोटी सी बात है, सब पता है आपको, लेकिन फिर भी देखो किसी स्टूडेंट ने अगर पूछा है तो उसने थोड़ा माइंड लगाया है, वो पढ़ रहा है, ध्यान दे रहा है, तो इसीलिए उसने क्वेश्चन पूछा है। तो उसके ऊपर एक वीडियो अभी आने वाला है आपका नेक्स्ट। तो ओके स्टूडेंट्स, तब तक आपके लिए बाय। आप चैनल पे बने रहिए और आप स्टे एट होम, बी सेफ। ओके बाय।